आज में एक बहुत कॉमन समस्या जिससे सभी बच्चे ग्रसित हैं, अधिकांश बच्चों में पाई जाती है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की समस्या। 3-3 4-4 दिन तक लैट्रिन नहीं आना, लैट्रिन सख्त आना, पेट चढ़ना, बच्चे को भूख ना लगना, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला जो सबसे कॉमन कारण है वो तो ये है कि खान पान की दृष्टि से अगर बच्चा सही मात्रा में अपना भोजन नहीं ले रहा है तो उसको कब्ज़ की समस्या आ सकती है। मान लीजिए 1 साल 1.5 साल का बच्चा है जो पूरी तरह से दूध पर निर्भर है, बाकी जो लिक्विड पदार्थ हैं और जो दाल रोटी चावल सब्जी ये सब चीज़ें हैं ये नहीं खा रहा है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 6 महीने के बाद बच्चे को सब तरीके का पोषण दिया जाए, केवल दूध पर निर्भर ना रखा जाए, तो तभी उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है, तभी उसका विकास हो सकता है, तभी उसके जो बाकी माइलस्टोन है वो अचीव करने में हमें मदद मिल सकती है। एक जो गंभीर समस्या बच्चों में पाई जाती है उसको कहते हैं हर्षप्रंग डिसीज़। इसमें क्या होता है कि बड़ी आंत काम नहीं करती है, हमारा पूरा शरीर नसों से कंट्रोल होता है। हमारी उंगली भी जैसे अगर देखें तो उंगली तक नसें आ रही हैं और जब नस यहाँ पे आती है तब उंगली काम करती है। अगर नस यहाँ पे कट जाएगी तो आगे का हिस्सा हमारा बेकार हो जाएगा, उंगली काम नहीं करेगी। इसी प्रकार से आंतों में भी नसें होती हैं। जब हम भोजन लेते हैं तो आंत काम करती है, आंत चलती है और वो आगे जाके लैट्रिन के रास्ते हम मल के रूप में निकल जाता है। अगर किसी हिस्से में आंत के अंतिम छोर पे नसें नहीं बनी हुई हैं तो मल वहीं इकट्ठा हो जाता है और वो नहीं निकल पाता है। इस बीमारी को हर्षप्रंग डिजीज़ कहते हैं। इसमें बच्चा कभी कभी साल 1.5 साल की उम्र तक पहुंच जाता है और उसको परेशानी ये रहती है कि वो लैट्रिन या तो कर नहीं पाता है या लैट्रिन पेट के अंदर ही जमी रह जाती है और थोड़ी थोड़ी करके अपने आप ही निकलती रहती है। और उसमें भी जो लैट्रिन आती है बच्चे को वो काफ़ी गंदी और बदबूदार लैट्रिन आती है, बिल्कुल पतली लैट्रिन आती है, क्योंकि वो जमी हुई लैट्रिन अपने आप थोड़ी थोड़ी सी सड़ सड़ के निकल रही होती है। अच्छा, किसी भी उम्र में ये परेशानी आ सकती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चा जन्म के बाद ही 2 दिन तक 3 दिन तक 4 दिन तक लैट्रिन नहीं कर पा रहा है, पेट चढ़ता जा रहा है और उसको लैट्रिन नहीं हो पा रही है, तभी ये समस्या पता लग जाती है कि हाँ कहीं ना कहीं आंत में रुकावट है। कभी कभी ये होता है कि शुरू में उसने कर ली 2-3 दिन में कुछ दवाइयों के सहारे, लेकिन 4 महीने 6 महीने 7 साल भर की उम्र में उसको ये परेशानी बनी रही, कुछ दवाइयाँ चली, कुछ ठीक हुआ कुछ नहीं हुआ और पता चला कि बच्चा पनप नहीं पा रहा है, बच्चे में खून की कमी है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, उसका पेट हमेशा चढ़ा रहता है, बच्चा कुछ खा पी नहीं पा रहा है, लैट्रिन नहीं कर पा रहा है ना, लैट्रिन करने में दिक्कत आ रही है या बार बार थोड़ी थोड़ी रिस के लैट्रिन हो रही है। इसमें कुछ जाँचें होती हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये बच्चा किसी गंभीर समस्या से ग्रसित है या एक नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन का बच्चा है जिसको हम कुछ दवाइयाँ और उसके खान पान में सुधार करके उसको ठीक करा जा सकता है। सबसे पहला जो कॉमन जांच है वो एक प्लेन एक्सरे है, जो सादा एक्सरे किसी भी सेंटर पे हो सकता है। एक एक्सरे करके हमें पता लग सकता है कि उसकी आंतों की कंडीशन कैसी है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जांच होती है बच्चे का पूरी तरह से निरीक्षण परीक्षण और उसकी हिस्ट्री लेना, उसके माँ बाप से पता करना कि बच्चे को समस्या कब से है, किस तरीके की है। उसके लिए एक कुशल चिकित्सक से मिलना अत्यंत ज़रूरी है ताकि पहले तो आपकी बात समझ सकें, दूसरा बच्चे के लैट्रिन के रास्ते की एक एग्ज़ामिनेशन हो सके जिसमें दस्ताने पहन के उंगली डाल के लैट्रिन की जगह देखा जाता है कि लैट्रिन की जगह कैसी है, अंदर जो मल है वो किस प्रकार का है, और उससे काफ़ी कुछ हमें अंदाज़ा लग जाता है कि समस्या किस तरीके की है, ये नॉर्मल समस्या है या कोई गंभीर समस्या है। दूसरा फिर एक्सरे होता है, एक्सरे से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें आंतों में सूजन है, रुकावट है या फिर ये नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है। तीसरा एक होता है जो रंगीन एक्सरे होता है, जिसमें अगर हमें शक बढ़ता है कि ये समस्या कोई गंभीर समस्या हो सकती है, नॉर्मल दवाइयों से इसमें उपचार नहीं हो पा रहा है या बच्चे में कोई सुधार नहीं आ रहा है, तब वो रंगीन एक्सरे करा के देखा जाता है कि ये हर्षप्रंग डिजीज़ का बीमारी होने की संभावना है या नहीं है। और अगर
हमें उस बीमारी का शक लगता है या बीमारी के कोई संकेत मिलते हैं हमें जांचों में, तब इसमें फिर ऑपरेशन करके आंत के टुकड़े लिए जाते हैं। आंत के टुकड़ों की जांच करी जाती है कि आंतों में नसें बनी हैं या नहीं बनी हैं। 100% कन्फर्मेशन उस आंत के टुकड़े की जांच के बाद ही हो पाएगा। अगर नसें नहीं बनी है किसी हिस्से में, तब हम उसको कहेंगे कि यह हर्षप्रंग डिजीज़ है और ये नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन नहीं है, नॉर्मल कब्ज़ की समस्या नहीं है। इसमें हमें जो ख़राब आंत है इसको निकालना पड़ेगा और जो नॉर्मल आंत है उसको मल द्वार पर आके जोड़ना पड़ेगा। तो किसी भी समस्या को नज़रअंदाज करना कभी कभी घातक हो सकता है। बच्चे को समस्या बढ़ती जाएगी और अगर उसका उपचार नहीं करा गया तो जान का खतरा भी बन सकता है। तो ये मैंने ब्रीफ में, शॉर्ट में हर्षप्रंग डिजीज़ के बारे में कुछ बातें आपसे साझा करी हैं। बाकी ये है कि अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आपको बाल चिकित्सक से या बाल शल्य चिकित्सक से मिलना चाहिए ताकि आपकी समस्या का निवारण हो सके। धन्यवाद।